बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे स्लाइस में कट कर लिया है इस तरह से। और अब इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें चिकन के साथ। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे 15 मिनट के लिए साइड पे कर दें। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए एक सॉस पैन ले लें और उसमें डाल दें 1 से 2 लीटर पानी और उसे अच्छे से बॉईल कर लें। तो ये देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। मैं यहाँ पे स्पेगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे चाइनीज़ एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये नूडल्स 450 ग्राम ली हैं। आपने नूडल्स को तोड़ना नहीं है, इसे इसी तरह से ऐड कर देना है। जैसे जैसे नीचे वाली नूडल्स नरम होती जाएंगी, ऊपर वाली भी साथ ही नीचे बैठ जाएंगी। तो ये देखिए सारी की सारी नूडल्स अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से बॉईल होने देंगे, जब तक ये अच्छे से नरम ना हो जाएं। तो ये देखिए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और नूडल्स अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब इसे निकाल के स्टेन कर लें और स्टेन करने के बाद एक बाउल में निकाल लें और उसके बाद उसमें ऐड कर दें 1.5 टेबलस्पून ऑयल और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लें। इससे नूडल्स आपस में चिपकेंगी नहीं। सारी नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक साइड पे कर दें। अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई ले लें और उसमें डाल दें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और अब इसमें ऐड कर दें चिकन के पीसेस थोड़े थोड़े फासले के साथ। आपने एक साथ सारे चिकन के पीसेस ऐड नहीं करने, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस ऐड कर दें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे चिकन के पीसेस ऐड कर दिए हैं और इसे कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें कि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसे निकाल लें और नेक्स्ट साइड पे कर दें और अब उसी कढ़ाई में डाल देंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे 3 लहसुन के जवे लिए थे जिन्हें फाइनली चॉप कर लिया है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लें। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गाजर। मैंने यहाँ पे गाजर 1.5 कप ली है। इसे मैंने फाइन जूलियन कट कर लिया था और साथ ही ऐड कर दें शिमला मिर्च। मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसे भी फाइन जूलियन में कट कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर दें बंद गोभी, ये भी 1.5 कप है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया था। और अब इन वेजीज़ को अच्छे से मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लें। तो ये देखिए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इन वेजीज़ को फ्राई करते हुए और ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। अगर आप वेजीज़ को थोड़ा क्रंची ज़्यादा पसंद करते हैं तो इन्हें कम फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें ऐड कर दें नमक 1.5 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून,
कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। 2 टेबलस्पून वोरेस्टरशायर सॉस, आप चाहें तो इसकी जगह ऑयस्टर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दें 3 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी पिसी हुई काली मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड कर दें हरा प्याज 2 से 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर लीजिएगा। और अब इसमें ऐड कर दें चिकन फ्राई किया हुआ और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड कर दें बॉईल की हुई नूडल्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मिक्स करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये नूडल्स काफ़ी लंबी हैं। इसे इस तरह से वेजीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे 1 से 2 मिनट नूडल्स के साथ लो फ्लेम पे कुक होने दें। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर लें और इसे डिश आउट कर लें। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा चिकन चाउमीन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये बहुत ही टेस्टी बना है। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।